क्या इस बार बोर्ड एग्जाम्स होंगे टफ? आने वाले 1-1.5 महीने में ना आपको ऐसी इतनी सारी वीडियोस यूट्यूब पे दिख जाएंगी जिसकी हद नहीं है। और अगर आप इस वीडियो को, मेरी बातों को ढंग से सुनते हो ना, तो आप उन वीडियो से मिसगाइड नहीं होगे और आपकी तैयारी सही ट्रैक पे चलती रहेगी। आप इररेलेवेंट तैयारी नहीं करोगे। क्या बोल रहा हूं, किस वर्ड पे फोकस कर रहा हूं? इररेलेवेंट तैयारी नहीं करोगे, सही ट्रैक पे चलते रहोगे। अब बेटा सच्चाई क्या है? सर एक्चुअली एग्जाम्स टफ होंगे, क्या हम लोग एक्सपेक्टेशंस रखें, उसके बारे में बात करने से पहले ना आपको थोड़ी सी हिस्ट्री में ले जाता हूं मैं, मतलब पास्ट में ले जाता हूं और आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे का रीजन क्या है। सब आपको डिटेल में मैं बताऊंगा। तो बेटा देखो, हिस्ट्री कहती है कि इसी टाइम के अराउंड, चाहे वो क्लास 10th की बोर्ड प्रिपरेशन हो, क्लास 12th की बोर्ड प्रिपरेशन हो, यार आपको ना टाइम टू टाइम सीबीएसई ना कुछ कुछ सैंपल्स देता रहता है। जैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जब इंक्लूड हुए थे तो उसने पीडीएफ दी उससे रिलेटेड। अब बेटा वहां पर, बिकॉज यार कोई भी चीज जब आप पहली बारी देखते हो, आपका पैटर्न चेंज होता है तो आपको मुश्किल लगता है। लेकिन जब आप उन क्वेश्चंस को रिपीटेडली प्रैक्टिस करते हो, आपको समझ आता है कि सर ये सब तो बहुत बेसिक बातें हैं, ये सबके सब सर बेसिक से रिलेटेड ही क्वेश्चंस है ना। अब आपको मैं बोल दूं यार, किसी भी अनजान जगह पे पहली बारी चले जाओ आप, ऑब्वियस सी बात है यार, आप गूगल मैप का सहारा लोगे, आसपास के लोगों से पूछोगे, हर चीज करोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे पहुंचना टफ है। आप लोग ध्यान से मेरी बात को समझना, क्योंकि आपने पहली बारी वो सब चीजें प्रैक्टिस करी तो आपको टफ लगी। लेकिन आपने जब रिपीटेडली उसको देखा और फिर आपने जब उसको रिलेट किया ऑलरेडी, जिससे जो आपने पढ़ा हुआ है, देखा कि हाँ यार ये तो डायरेक्ट एप्लीकेशन है जो मैंने पढ़ा हुआ उसका, और सर सारी की सारी आपकी बेसिक जो चीजें सीखी है हमने, वहीं से ही क्वेश्चन डेवलप हो रहा है। बेसिक का मतलब क्या है? एनसीईआरटी सेंट्रिक ही क्वेश्चंस हैं, बस सर उनकी फॉर्मेशन अलग हो गई, कुछ नए तरीके से प्रेजेंट कर दिए गए, तो इसलिए सर मार्केट में खौआ चल गया कि यार अब एग्जाम का जो लेवल है वो टफ हो गया है भाई। अब तुम लोगों की नॉर्मल प्रिपरेशन से काम नहीं चलेगा, अब तुमको एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ेंगी, अब तुमको इस लेवल के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, अब तुमको इस लेवल के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ध्यान रखना, आपके जो भी नया पैटर्न है, जिस भी टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, सब वो आपके बेसिक से रिलेटेड ही होंगे, एनसीईआरटी सेंट्रिक ही एग्जाम होगा। तो अब मैं बात करता हूं सच क्या है उसकी। ध्यान से समझना, बहुत लॉजिकल स्टेटमेंट है, अगर आपने ढंग से समझी तो मैं दोबारा से बोलूंगा कि आप लोगों के जाल में नहीं फंसोगे, मिसगाइड नहीं होगे। और ध्यान से समझना बेटा, हर एक जो आपको गाइड कर रहा है, मेंटोर कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो गुड मेंटोर हो आपके लिए। आपको समझना पड़ेगा कि कौन आप लोगों के लिए एक्चुअली बात कर रहा है और कौन सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है। या फिर मैं किसी को भी टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि ऐसी चीजें होती है जिससे बच्चे मिसगाइड होते हैं और गलत डायरेक्शन पकड़ लेते हैं और एक्चुअल तैयारी से भटक जाते हैं, जो आपको नहीं करना है। अब सच क्या है बेटा? यार बहुत सिंपल सी बात है, जब आपके स्कूल्स में कौन सी बुक लगाई गई है मेरे को बताओ। आप लोग बोलोगे सर एनसीईआरटी, यही हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। एनसीईआरटी के साथ साथ सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और जो भी सर बाकी एनसीईआरटी की सप्लीमेंट्स होती है ना, आपके करिकुलम में भी ये लिखा हुआ है। आप सीबीएसई की वेबसाइट पे देखोगे ना, एनसीईआरटी करनी है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए, बहुत स्पेशली वहां पे लिखा हुआ है, मेंशन्ड है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करवाओ बच्चों को। और जो भी सप्लीमेंट्स होते हैं, मतलब प्रैक्टिकल मैनुअल्स हो गई, आपकी लैब बुक्स हो गई, वहां से भी चीजें आ सकती हैं। मतलब आप लोगों को जब स्कूल में इन्हीं बुक्स को फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है बेटा, तो आपका जो बोर्ड है वो बेवकूफ थोड़ी ना है कि आपको जेई लेवल के क्वेश्चन पूछ लेगा या फिर थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछ लेगा। भाई जो भी क्वेश्चन बनेगा इसी को बेस रख के तो बनेगा, इतनी बात तो आप भी समझ सकते हो। मैं आपको बोल रहा हूं बेटा, एक आपको रेस में पार्टिसिपेट करना है और मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूं कि 1 किलोमीटर की रेस होनी है, तो आप 1 किलोमीटर के हिसाब से तैयारी करोगे और मैं लास्ट दिन पे बोल दूं बेटा कि अब आपको 10 किलोमीटर की रेस भागनी है, तो दिस इज ऑब्वियसली इम्पॉसिबल, फेयर ही नहीं है ये। तो आपका जो बोर्ड है, जो आपके एग्जामिनर्स हैं, जो आपके क्वेश्चन सेट करते हैं बेटा, जब उनको पता है कि स्कूल में यही बुक्स डिप्लॉय हो रखी हैं, तो इन्हीं बुक्स के अराउंड कॉन्सेप्ट्स तो पूछे जाएंगे, इन्हीं बुक्स के अराउंड यही तो बेसिक्स है। इसलिए मैं बोलता हूं एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और जो भी एनसीईआरटी, उसके बाद बेटा पीवाईक्यूज, आरडी शर्मा, आर एस अग्रवाल, जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए।
आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एनसीईआरटी से बेसिक्स अच्छे से समझना, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से एप्लीकेशंस, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सोचना कि कैसे आपने जो सीखा है वो यहां पे फिट बैठ रहा है, यहां पे फिट बैठ रहा है। उसके बाद पीवाईक्यूज, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू से आपको पता चलता है कि हर चैप्टर में से वो कौन सा सब टॉपिक है जहां से ज्यादा टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करते हो। उसके बाद एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, मैं कभी भी नहीं बोलता कि बच्चों को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, बिकॉज यार आप लोग मार्क्स लाने के लिए तो पढ़ ही रहे हो, बोर्ड्स में मार्क्स लाने हैं, ये हर किसी का टारगेट है। लेकिन उसके साथ साथ आप लोग जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपकी मैथमेटिक्स या फिर किसी और भी सब्जेक्ट की बात करूं, उतना इंटरेस्ट डेवलप होगा, नई नई क्वेश्चंस के डायरेक्शन, नए नए क्वेश्चंस के माध्यम से नई नई चीजें समझ आएंगी, शायद जो एनसीईआरटी में मेंशन ना हो, आप किसी और क्वेश्चन के माध्यम से वो चीज सीख जाओ। तो इसलिए क्वेश्चन तो जितने मर्जी प्रैक्टिस करो, आप ही का ही फायदा है, लेकिन वो क्वेश्चंस इररिलेवेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर हाँ ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूं तो भाई ये मैं अपने लिए कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि सर मेरे को किसी ने बोल दिया है कि भाई पेपर बहुत टफ आने वाला है इसलिए मैंने टफ क्वेश्चंस करने चालू कर दिए। मैं मना नहीं कर रहा, आप हॉट्स लेवल के क्वेश्चन करो, आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन करो, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग को इंक्रीज करो, मैं ये सब बोलता हूं क्लासेस में, लेकिन ये सब चीजें डर की वजह से नहीं होनी चाहिए। जो आपको एक डर सामने फ्लैश कर दिया जाता है ना कि पेपर टफ आएगा इसलिए हम टफ कर रहे हैं, नहीं बेटा, आप लोग इसलिए करो क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग इंक्रीज करना चाहते हो, आप इसलिए करो क्योंकि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस देख के देखना चाहते हो कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने, तो इंटेंट सही होना चाहिए। तो आप लोगों को मैंने बता दिया एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और पीवाईक्यूज और जो भी एनसीईआरटी के सप्लीमेंट्स हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहीं से ही पेपर बनेगा। पेपर टफ नहीं होता है, एक स्टैंडर्ड आप लोगों का बोर्ड का पेपर आता है बेटा, वैसा ही आप लोगों का पेपर आएगा। पैटर्न चेंज हो गया है तो न्यू टाइप के क्वेश्चन आने हैं, न्यू टाइप के क्वेश्चंस भी इन्हीं जो आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं इन्हीं पे भेज दूंगे, कॉन्सेप्ट तो नहीं बदल गए हैं ना, सिर्फ क्वेश्चन का टाइप ही तो बदल गया है। अगर हम उन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ही हम लोग देख लेंगे, चीजें आसान हो जाएंगी हमारे लिए। अब बेटा ये डर जो आप लोगों को ऐसी वीडियोस दिखेंगी कि पेपर बहुत टफ आने वाला है, क्या पेपर टफ आने वाला है, इस डर का फायदा क्या है? बहुत ध्यान से समझना, मैंने अभी बात करी है इंटेंट की। अगर आपका इंटेंट पॉजिटिव है तो सब सही है, अगर आपका इंटेंट नेगेटिव है तो गलत है। देखो यार, ये डर ना कुछ नहीं है, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो डर कुछ नहीं है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। ये डर आपके दिमाग में पहले बिठाया जाएगा, फिर आपको बोला जाएगा यार हमारा ये वाला कोर्स ले लो, इसमें हम आपको मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन कराएंगे या फिर अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाएंगे, वैसे क्वेश्चन करवाएंगे जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और अगर आपने ये बैच नहीं लिया ना तो आप वो मुश्किल क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अब मैं पेड कोर्सेज या फिर इनके अगेंस्ट नहीं हूं, मेरे को भी पता है यार बच्चे को मेंटोरशिप चाहिए, ठीक है, बच्चे को मेंटोरशिप चाहिए, बच्चे को वो स्पेसिफिक गाइडेंस चाहिए, सब चीजें चाहिए जो उसको एक पेड प्लेटफॉर्म में मिल सकती हैं, पेड कोर्स में मिल सकती हैं, है ना। बहुत सिंपल सी बात है, मैं पेड कोर्सेज के अगेंस्ट नहीं हूं, जो चाहिए बच्चे को मिल सकती है, क्योंकि हर कोई बच्चा खुद से रूटीन बना के, खुद से शेड्यूल बना के नहीं पढ़ सकता। हम लोग भी ट्यूशंस गए हैं यार, आप लोग भी ट्यूशंस जा रहे हो, ट्यूशंस या फिर पेड कोर्सेज में कोई भी नेगेटिव बात नहीं है, लेकिन ये डर, मतलब एक नेगेटिव माइंडसेट बच्चे के दिमाग में डाल के उसके अंदर वो एक डर की भावना पैदा करके अगर आप उसको पुश करते हो, मेरे को लगता है वो गलत है, क्योंकि वहां पे आपका इंटेंट नेगेटिव। आप ये बोलो कि बेटा हमने एक आपके लिए कोर्स निकाला है, अगर आप लोग चाहते हो कि आप बेसिक लेवल से अच्छे लेवल के क्वेश्चन करना चाहते हो, अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयार करना चाहते हो, तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर आप ये डर पहले मैन्युफैक्चर करके, जो कि होना नहीं चाहिए कि ऐसा कुछ है नहीं, पेपर सिंपल आएगा, पेपर स्टैंडर्ड आएगा, जो मैंने बोला जो आपको पढ़ाया जाता है स्कूल में, जो बुक्स हैं उन्हीं पे ही बेस्ड आएगा, जहां से आपके बेसिक्स कवर किए गए हैं उन्हीं पे ही बेस्ड, मतलब एनसीईआरटी सेंट्रिक ही एग्जाम होता है, यही बोर्ड की परिभाषा है। और यहाँ पे आप लोगों को ये डर दिखा के आप लोगों को मतलब एक तरीके से मिसगाइड किया, तो बस आपको वो गलत डायरेक्शन नहीं पकड़नी है, आपकी डायरेक्शन जो है अभी जो चल रही है, बोर्ड के पर्सपेक्टिव से पीवाईक्यूज आपने देखे होंगे, उसके पर्सपेक्टिव से अपनी तैयारी करते रहो, न्यू पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस करते रहो, है ना। आपको इस चैनल पे मिल ही रहे हैं, न्यू पैटर्न पे बेस्ड, केस बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, असर्शन रीजन करेंगे, सारी चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन आप लोगों को बस
ये नहीं सोचना। देखो यार, जब भी आप अपने ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर कर लोगे ना ये चीज़ का कि यार ये चीज़ बहुत मुश्किल आने वाली है, अपने आप ही आप नेगेटिव हो जाओगे और नेगेटिव डायरेक्शन में चलने लगोगे। तो आप लोगों को ये सोचना है कि मैंने अपने हिसाब से बेस्ट तैयारी करनी है। अगर 100% का पेपर है तो सर मैं 120-130% की तैयारी करूँगा, लेकिन इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पेपर मुश्किल आएगा। सर पेपर जैसा मर्ज़ी आए मैं फोड़ कर आऊँगा। ये एटीट्यूड। सर आसान आए तो भी फोड़ूँगा, मॉडरेट आए तो भी फोड़ूँगा, मान लो सर 2-3 क्वेश्चन अच्छे भी बन गए तो भी फोड़ूँगा। आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ आ गई होंगी जो मैंने आपको बताना चाहे। तो प्लीज़ डोंट गेट मिसगाइडेड। अपनी तैयारी जैसी चल रही है उसको वैसी रखो। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा-सा सीरियस हो जाओ, कंसिस्टेंट हो जाओ। नहीं बोल रहा मैं आपको 8 घंटे 10 घंटे पढ़ने के लिए। नहीं करना होता है। 8 घंटे 10 घंटे नहीं पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग अगर 4 घंटे भी पढ़ रहे हो तो बेटा मेक इट कंसिस्टेंट। उन 4 घंटे में आपको हर सब्जेक्ट्स को टाइम देना है, प्रॉपर्ली एक स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना है कि हाँ सर इस हफ्ते का मेरा ये टारगेट था, टारगेट कंप्लीट हो गया। घंटे बांध के कभी नहीं पढ़ना चाहिए, टारगेट बांध के पढ़ो। एक तो ये बहुत गलत चीज हो गई है स्टूडेंट कम्युनिटी में कि सर घंटे बांध के पढ़। मैंने आज के 8 घंटे सोचे, अरे 8 घंटे में आप अगर कुछ कर ही नहीं रहे हो, एक्चुअली आप 8 घंटे सिर्फ मैथ्स ही पढ़ते रहे, केमिस्ट्री पढ़ते रहे, तो बेटा आपका टारगेट पीछे रह जाएगा। तो इसलिए घंटे ना बांध के ना टारगेट बांधो। डेली टारगेट क्या है आपका कि सर आज मैंने आईटीएफ के क्वेश्चंस करने हैं, 50 क्वेश्चन करने हैं। मैंने आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मिक्स टाइप के, सब्जेक्टिव भी, ऑब्जेक्टिव भी, केस बेस्ड भी, सब करना। तो बस मेरा टारगेट जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा और फिर मैं अपने नेक्स्ट दिन की, सिंपल सी बात है। तो टारगेट बेस्ड स्टडी करो। बाकी बस मेरी बात यहीं पे ही कंप्लीट होती है। सेशन अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी एक बार शेयर करके बचा लेना और उनको भी सही ट्रैक पे रहने देना। अगर ये वीडियो उन तक पहुंच जाएगी तो शायद वो भी गाइड नहीं हो। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। दिस इज गगन मक्कड़, योर मैथमेटिक्स मेंटर, साइनिंग ऑफ नाउ। जय हिंद।